हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट क्लास में आपने देखा था एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। हालांकि बहुत स्टूडेंट होंगे जिनसे ये बन गया होगा और जिनसे नहीं भी बना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसे बताऊंगा और जो डाउट होगा वो तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी। आई बात समझ में? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर आप लोग देखना शुरू करिए। देखिए, इफ P Q R S आर रियल नंबर एंड PR इज इक्वल्स टू, क्या है? PR इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ Q प्लस S, देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज रियल रूट्स। आई बात समझ में? मतलब इस और इस इक्वेशन के क्या एक एक रियल रूट्स आना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? ये कहता है कि आप इसे प्रूव करो, आप इसे शो करो। तो कल मैंने बताया था कि रियल रूट्स आने के लिए, दो रियल रूट्स आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, याद है ना? D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 रियल रूट्स आएंगे, लेस देन 0 रहेगा तो 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मल्टीप्लाई में D1 D2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो either 4 roots are real and or either 4 roots are imaginary। और अगर मल्टीप्लाई में D1 D2 अपना अगर लेस देन 0 है तब जाके एग्जैक्टली 2 रूट्स अपने रियल आ जाते हैं। मैं क्या ये चीजें आपको याद है या नहीं? चलिए आगे देखिएगा। क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले अपन D निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपना जब अपन D1 निकालेंगे इसका, तो ये क्या होगा? अपना P स्क्वायर माइनस 4Q। आई बात समझ में? अच्छा, D2 निकालने की कोशिश करेंगे तो D2 अपना यहां से क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस 4S। कैसे लिखा, बात समझ में आई? B स्क्वायर माइनस 4AC से सही लिख दिया हूं मैं। चलिए, इतना तो अनुराग को आता है कि आप सही लिख देते हो। D1 प्लस D2 करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि ये दोनों को अपन को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो P स्क्वायर माइनस 4Q प्लस R स्क्वायर माइनस 4S। आई बात समझ में? तो P स्क्वायर R स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, ठीक, और माइनस ऑफ 4 अगर कॉमन ले ले तो ये Q प्लस S हो जाएगी। अब बच्चा को समझ में नहीं आया कि अगला स्टेप भैया क्या करें, तो कुछ तो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। अरे देखो, एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान रखो। अगर आप कहीं फंसो आंसर बनाते वक्त, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आप फंस रहे हो कहीं एक जगह आके आप अटक गए, ऐसा कि उसके बाद क्या करूं, तो मैथ्स अपने को सिखाती है कि बेटा तू फिर से क्वेश्चन को रीड कर, कुछ ना कुछ वहां से निकलेगा, कुछ ना कुछ तू सीखेगा वहां से, ठीक। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करिएगा। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि PR इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस S है। तो इसको 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस S के फॉर्म में लिख के उसके जगह पे PR में लिख सकता हूं। आई बात समझ में? देखिए ध्यान से, ये P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस S लिख सकता हूं या नहीं? आई बात समझ में? अब ये 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस S को मैं PR धरल्ले से लिख सकता हूं। यहां अपने को कोई सरकार नहीं रोकेगी अपनी सरकार बनाने से। आई बात समझ में? तो ये आ गया माइनस ऑफ 2PR, है कि नहीं? तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR कहीं कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं ये चीज जो है देखा देखा सा लग रहा है कि D1 प्लस D2 अपने पास क्या आ गया? P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR। अरे बताओ क्या करे? ये P माइनस R का होल स्क्वायर होगा कि नहीं भैया? P माइनस R का ये होल स्क्वायर होगा कि नहीं? तो D1 प्लस D2 देखो एक स्क्वायर क्वांटिटी आई है। कैसी क्वांटिटी आई है? स्क्वायर क्वांटिटी। स्क्वायर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये कैसा है? अपना पॉजिटिव है। कैसा है ये? अपना पॉजिटिव है। पॉजिटिव होते ही अपना D1 प्लस D2 कैसा हो गया बाबा? ये हो गया अपना पॉजिटिव। कैसा हो गया ये? अपना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एटलीस्ट 2 रियल रूट्स अपना देगा यहाँ पे। आई बात समझ में? और प्रूव करता है कि एटलीस्ट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इसका 2 रूट्स अपने आएंगे, एक इसका रियल होगा, एक अपना इसका रियल होगा। मैं क्या आया बात समझ में? ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं आप लोगों को? चलिए, यहां तक समझने में किसी को परेशानी? मैं क्या नहीं होनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा आज सर्दी है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, आवाज हो सकता है मतलब बैठा बैठा आए, ठीक है, ऐसा एकदम
मध्यम सा आए, लड़की जैसा भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग का तो दिमाग ही वहीं रहता है, चलो मैं तो समझता हूँ ये सब बातें। हाँ, थोड़ा हो सकता है आवाज उससे क्लियर होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेना, ठीक। थोड़ी सी सर्दी है मुझे, मैंने सोचा कि आज ऐसा ब्रेक ले लूं, ठीक। लेकिन फिर ये है कि डिसिप्लिन अपनी बिगड़ जाती है, तो फिर कंसिस्टेंसी में मजा नहीं आता, ठीक। आप कंसिस्टेंट तभी रह सकते हो जब आप डिसिप्लिन हो, ठीक। और अपने डिसिप्लिन से कभी मजाक नहीं करना है, ठीक। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे किसी भी काम को लेके, अरे किसी भी काम को लेके, ठीक है, कि जैसे आज पढ़े तो कल भी पढ़ना है, जितना टाइम आज पढ़े तो कल भी उतना ही टाइम पढ़ना है। कैसे डिसिप्लिन रहते हो कि अच्छा 10 बज गए हो, खाना खाली होगी, अब मैसेज कर देते हैं, ठीक। ऐसे ही डिसिप्लिन यहां भी रखने हैं। आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं सुंदर से क्वेश्चन से। इफ fx is equals to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0, a, b, c belongs to integer, suppose f1 equal to 0 and 50 से बड़ा है अपना f7 और 60 से छोटा है, ठीक। कॉमा वहीं पे है, कॉमा f8 जो है अपना वो 70 से लेके 80 के बीच में बिलोंग करता है, तो अपने को फाइंड करना है f10। वन ऑफ द सुंदर क्वेश्चन। यहां से हम लोग बहुत थ्योरी भी सीखेंगे, है कि नहीं? यहां से हम लोग क्या करेंगे, बहुत थ्योरी भी सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे भी, ठीक। आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि अगर आप इसे कर सकते हो तो करने की कोशिश करिए, ठीक। बाकी मैं बताता हूं, देखिए fx मतलब कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने को दी चुकी है जहां पे a नहीं 0 है, a 0 नहीं है मतलब क्वाड्रेटिक अपना एकदम सॉलिड बंदा है, ठीक, एकदम सख्त बंदा है, पिघला नहीं, क्योंकि पिघलता तो लीनियर बन जाता। मैं क्या बात समझ में? हाँ जी, जाकिर भाई भी अपने यही कहते हैं। तो a b c जो है वो कहां बिलोंग करते हैं, अपना इंटीजर। कहां बिलोंग कर रहा है? इंटीजर, जिसमें से f1 अपना क्या है? 0। f1 क्या है अपना? 0। थोड़ा सा पहले जितना जो अपन पढ़े हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं तो करेंगे। आई बात समझ में? fx अपना क्या दिए हुए है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? और अपने को ये दिया हुआ है कि f1 जो है ना बेटा तुम्हारे पास 0 है। क्या है? f1 क्या है अपने पास? 0 है। f1 का मतलब क्या है कि x के जगह पे 1 रखा गया होगा। तो अगर मैं x के जगह पे यहां पे 1 रखूंगा तो ये चीज अपने को 0 देगी कि नहीं देगी? अरे देखो ना, f1 आप रखो, f1 मतलब क्या? x के जगह पे 1, x के जगह पे 1 रखेंगे तो a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि f1 0 के बराबर है और f1 की वैल्यू अपनी ये होगी। तो यहां से एक चीज अपने को समझ में आई कि a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में कि a प्लस b प्लस सी क्या होगा? अपना 0 हो गया। मैं क्या, वाह, बहुत है सुंदर, बहुत है सुंदर। आप एक इक्वेशन यहां से निकाल चुके हैं। अब पढ़ेंगे आगे। अब ई भैया ना समझ में आ रहा है कि ई का हो गया। यहां कहता है कि f7 जो है, ठीक, ध्यान क्या रखना है कि f7 जो है, f7 कहां से कहां बिलोंग करता है? अपना 60 से लेके 50 तक। कहां से कहां बिलोंग करता है? 50 से लेके 60 तक। तो जैसे अपन f1 a प्लस b प्लस सी लिखे, कैसे? x के जगह पे 1 रख के, वैसे f7 में लिख सकता हूं या नहीं? कोई रोकेगा मेरे को? नहीं रोकेगा ना। तो 50 से ये बिलोंग करेगा f7। अगर मैं रखूं इस इक्वेशन में, देखिए ध्यान से, f7 में क्या लिख सकता हूं? 49a होगा कि नहीं, प्लस 7b प्लस c। देखो ना 7 यहां पे रखा, अरे f7 यहां रखूंगा तो ये 49a प्लस 7b प्लस c। थोड़ी सी आवाज मेरी पिचिंग डाउन हो रही है। 49a क्या हो गया? ये अपना 49a प्लस 7b प्लस c इज लेस देन ऑफ 60। आई बात समझ में? अच्छा, तो भैया यहां से अब क्या करें? अब तो कुछ ना समझ में आ रहा। बेटे ये देखो, ये क्यों निकाले हैं अपन? ये f1 क्यों दिया हुआ है? इसका यूज करिए ना कुछ यहां पे। तो a प्लस b प्लस सी इक्वल टू अपने को 0 है, ठीक। अगर आप यहां से चोरी चुपके, ठीक, इसके खोपचे से a प्लस b प्लस सी अगर आप निकाल लो, यहां से देखो, अगर चोरी चुपके आप यहां से a प्लस b प्लस सी निकाल लोगे तो ये 48a प्लस 6b बचेगा।
और जो आप a प्लस बी प्लस सी निकालोगे उसकी तो वैल्यू 0 है ही, वो लिखने की जरूरी है अपनी नहीं है ना। देखो ना यहां से a प्लस बी प्लस सी अगर अपन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या 48 प्लस 6b है कि नहीं, और 48 प्लस 6b अपन लिख लिए हैं तो a प्लस बी प्लस सी जो बचा उसकी वैल्यू तो 0 है ही, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से 48a प्लस 6b जो है ये कहां से कहां बिलोंग करेगा अपना 50 से लेके 60 तक। आई बात समझ में? और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? एकदम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहां से अपन 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ये अपना 8a प्लस b इज लेस देन ऑफ 60। अब ये 6 जो है दोनों तरफ डिवाइड होगा, इनइक्वालिटी दोनों साइड है तो ये 6 दोनों साइड डिवाइड होगा। जब अपना दोनों साइड डिवाइड होगा तो इसको देखिए ये 50/6 हो जाएगी, लेस देन ऑफ 8a प्लस b लेस देन ऑफ 10। आई बात समझ में? इसको डिवाइड दो आप 8.33, एम आई राइट और नॉट? देखो तो 8 के 48 2 और 6 का 18 फिर 6 का 18 8.3333 आती चली जाएगी और ये अपना 8a प्लस b इज 10। आई बात समझ में? यहां तक पहुंचे भैया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, करेंगे क्या। बेटे समझ आ जानी चाहिए, यहां तक समझ में आ जाना ये चाहिए कि देखो ध्यान से मैं बताता हूं, ठीक? यहां तक ये समझ में आ जाना चाहिए a कैसा अपना भैया, a है अपना इंटीजर, b कैसा है अपना b भी है या है अपना इंटीजर। अच्छा इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, ये टोटल क्वांटिटी कैसा हो जाएगा अपना इंटीजर। क्या बोला ये अपना कि 8a प्लस b अपना कैसा ये चाहिए इंटीजर। अच्छा ये इंटीजर चाहिए, इंटीजर कैसा तो 8.33 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 8.33 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है? बताओ 8.33 से जो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, ऐसा कौन सा इंटीजर चाहिए? क्यों? क्योंकि ये तो अपने को इंटीजर ही देगा। तो कौन है वो? कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? वो है 9। कौन है अपना? वो है अपना 9। तो 8a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया अपना 9। यहां से एक इक्वेशन अपनी बन चुकी है। मैं क्या ये चीज आया समझ में? ये चीज आया कि नहीं? अरे बोलो भैया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन से अपन सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक, तो f8 कहां से कहां बिलोंग किया? ये अपना 80 से लेके 70 तक। आई बात समझ में? f8 रखो फिर रखो, रखेंगे तो क्या होगा 64a प्लस 8b प्लस c। कितना आ गया ये 64a प्लस 8b प्लस c। आई बात समझ में? इज लेस देन ऑफ 80 और ग्रेटर देन ऑफ 70 है कि नहीं? अच्छा अब फिर क्या करें? फिर बताओ क्या कर सकते हैं? अरे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड में करें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 63a, ये बच जाएगा 7b लेस देन ऑफ 80, ये 70। ठीक, 70 से आप 7 कॉमन लीजिए, यहां से ये 9a। ठीक, और ये बच जाएगा अपना बच जाएगा कितना b लेस देन ऑफ 80। 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो 10 से ये 9a प्लस b और ये हो जाएगा 80/7। तो यहां से क्या आ गया अपना 9a प्लस b जो है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा 10 से लेके, इसको डिवाइड दीजिए 11 7 7 जा 77 और बचा क्या 3 बचा तो 7 4 जा 28। 11.4 के आसपास कुछ आएगी, अपने को नहीं पता, उतना जानना भी नहीं है, 11.4 के आसपास आएगी। अब देखिए ये इंटीजर पूरी क्वांटिटी कैसी इंटीजर, तो अपने को इसका वैल्यू पता करना है जो 10 से बड़ा हो और 11.4 से छोटा हो। तो 10 से बड़ा, अरे देखो नंबर लाइन पे, अरे कहां जाऊं, यहां देखो नंबर लाइन पे ये 10 है और कहीं यहाँ पे 11.4 है, तो इसके बीच में ही अपना कहीं 11 होगा। तो 10 से 11.4 के बीच में कौन इंटीजर पकड़ा रहा है, इसको पकड़ के लाओ और पकड़ के यहाँ पे ऐसे 9a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 11। मैं क्या ये चीज आया समझ में? ये अपना सेकंड इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन आ चुके हैं, अब अपन करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे अब अपन करेंगे थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो शायद अपने पास आंसर आ जाए। देखिए यहां ध्यान से, पहला इक्वेशन है 8a प्लस b इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन है अपना 9a प्लस b इक्वल टू 11। ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉरी ये नहीं, ये खत्म होएगा, ये माइनस a आएगा, ये -2 आएगा, तो a आ गया अपना 2। a कितना आया अपना 2। अगर a आ चुका है, a आ गया तो आप b निकाल लो। 16 और माइनस कितना हो जाएगा अपना 8 2 जा 16, 9b आ गया अपना -7। क्या आ गया अपना
-7, ठीक। अच्छा सी निकाल लीजिए। सी आप कहां से निकालोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या था अपना 0, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। अपने को क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू क्या आई अपने पास 2, b की वैल्यू क्या आई -7 प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गया 5। a b c की वैल्यू आ गई। अपने को पूछा गया है क्या, F10 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, F10। F10 मतलब क्या, इस पे कहां गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिटा दिया क्या। अच्छा यही देख लेते हैं, यहाँ पे 10 रख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 10 रख देंगे। अगर 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 10x, सॉरी fx पहले अपन लिख लेते हैं। fx क्या है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। fx a की वैल्यू रखो, a क्या है 2x स्क्वायर, है कि नहीं, -7x प्लस 5 बरोबर है कि नहीं। F10 निकालो बुतरुक, F10 निकालोगे ये 200, ये -70 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 135। F10 की वैल्यू आ गई। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, बहुत है सुंदर प्रश्न है, ठीक, बहुत है सुंदर प्रश्न है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, आनी चाहिए, ठीक, आनी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कह दूंगा। क्या कह दोगे सर आप, क्या कह सकता हूं, आप लोग हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हो, ठीक है। शुरुआत में जब मैं ये चीज स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब एक होती है कैमरा स्टार्ट, ऐसे पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे पढ़ाने को रहे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कैमरा जब स्टार्ट होती थी तो अपना चेहरा एकदम थोड़ा सा ये सब हिलने लग जाता था, ठीक है, ऐसा होने लग जाता था। बाकी ऑफलाइन में डरने लगती है, वही धीरे धीरे डर अपना खत्म हो रहा, ठीक। बाकी अपन कंप्लीट एंटरटेनिंग टीचर है, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से बाहर से कोई सवाल आ जाए, ये मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। यहाँ से अगर बाहर से, इसके थ्योरी से अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए, हाँ वो आप मेहनत ना करो वो अलग बात है, ठीक। मेहनत ना करके आओ तब कहो कि हाँ भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये आया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, तो बहुत है मारेंगे, ठीक, बहुत है मारेंगे। शुरुआत में तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, ठीक, शुरू में मजा नहीं आ रहा था, ठीक, या कह लो कि शुरुआत तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा, ठीक है। और मैं जो मजा है वो मैं सब सॉरी आप लोग भी सोचोगे कैसा मास्टर है, ठीक, कैसा पगला वाला मास्टर है, ए लाओ मेरा मार्कर रे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। अच्छा थोड़ा सा उससे पहले आप थ्योरी जान लो, ठीक। थ्योरी क्या, हल्का फल्का मैं ट्रिग्नोमेट्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको याद है कि ऐसे अपने क्वाड्रेंट होते थे, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड। अगर नहीं भी पता है किसी को तो जान लो कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना पॉजिटिव होती है, ठीक। हालांकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो अपनी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये है कि एंगल यहां पे, मतलब ये कि थीटा अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, थीटा अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। आई बात समझ में, मतलब ये कि 0 से 90 के बीच में है, मतलब एंगल कैसा है अपना, एक्यूट एंगल है। कैसा है एंगल अपना, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, कैसा है, अक्यूट, जैसे आप हैं, अच्छा हैं, जैसे अक्यूट एंगल है, तो अक्यूट एंगल में क्या होता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पॉजिटिव होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अपना थीटा एक्यूट एंगल है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, वो अपना कैसा होगा, सारा का सारा कैसा होगा, अपना पॉजिटिव होगा। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई बात समझ में, इतना चीजें समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब चलेंगे अपन बैक टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके थ्योरी में आ जाते हैं, ठीक है। भटको ना सर,
आप भटक जाते हो। मैं क्या बच्चा भटकते नहीं हैं, आपका बेस ठीक कर रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि इफ a लेस देन 0 कॉमा d लेस देन 0, ठीक है, इफ a लेस देन 0 d लेस देन 0, सॉरी a ग्रेटर देन है इसीलिए मैं देखा, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 फॉर y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड साइन ऑफ, पहला है, पहले का साइन आपको बताना है 4a प्लस 2b प्लस c। यहां थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से चेंज हो गए हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड ही है, ठीक है, उससे रिलेटेड ही है, ऐसा कोई भटके वाली चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब आएगा मजा, ठीक है, क्या आएगा अब अपना मजा, क्या मजा आएगा, देखो क्या मजा आता है। देखिए ध्यान से, ए कैसा पॉजिटिव, डी कैसा नेगेटिव, याद आया कुछ? ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसी बनती है अपनी, कॉन्केविटी अप, आई सब बात समझ में। और डी अपना अगर नेगेटिव है तो टच नहीं करेगा मुन्ना, क्या नहीं करेगा, नो कट नो टच। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि ग्राफ जो भी बने कॉन्केविटी अपनी अप होगी, और तो और क्या बोला मैंने, कॉन्केविटी अपनी अप होगी और तो और वो नो कट नो टच करेगा। क्यों? क्योंकि डी अपना नेगेटिव है। मैं क्या ये चीज आया समझ में? अच्छा, बहुत ही सुंदर। यहां से देखिए, यहां से y इक्वल टू ये है, यहां से y है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या है अपना y? यहां से y है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन अपने से साइन पूछा गया है 4a प्लस 2b प्लस c का। साइन किसका पूछा गया है? 4a प्लस 2b प्लस c का। थोड़ा सा आप बुद्धि लगा सकते हो क्या मैं मानूं कि आपके पास है इन सब चीजों के लिए, ठीक, इन सब चीजों के लिए अगर आपके पास बुद्धि है तो आप थोड़ा सा सोचो कि यहां से यहां बनने के लिए x की वैल्यू क्या रखी गई होगी। आप थोड़ा सा सोचो, अगर आप सोच सकते हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा कि x की वैल्यू 2 रखूंगा ना भैया, तो ये 4a प्लस 2b प्लस c बन जाएगा। मतलब ये कि ये चीज जो है, ये चीज अगर ये मानो, अगर इसको मैं y ना मान के, अगर ये मेरा fx है, क्या है, ये अपना fx है, तो अपने को तो ये समझ में आया कि f2 अपना क्या है, 4a प्लस 2b प्लस c है। मैं क्या ये चीज आई कि नहीं बात समझ में? अच्छा, मतलब अपने से पूछा क्या गया है, एक तरह से f2 का साइन क्या है। अरे ये चीज क्लियर है कि नहीं? पूछा क्या है एक तरह से कि f2 का बेटा आप साइन बताओ कि साइन क्या होगा। मैं क्या, अच्छा, f2 मतलब x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू आप कुछ भी रखो ना भैया, यहाँ पे कुछ भी रख लो। क्या बोले अपन? x इक्वल टू कुछ भी रखो यहाँ पे y अपना पॉजिटिव ही आएगा। मैं क्या ये चीज आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, है कि नहीं? आप यहाँ पे x कुछ भी रखो तो y अपना कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। x आप कुछ भी रखोगे तो y अपना पॉजिटिव ही देगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि ये चीज जो है वो अपना पॉजिटिव है, तो इसका तो साइन अपन पता कर लिए कि ये कैसा है, अपना पॉजिटिव है। मैं क्या बहुत सुंदर बात की है, मैं क्या बहुत ही सुंदर काम कर दिया आप तो माहिर हो गए हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, थोड़ा सा इस पे काम कर लेते। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक, इसको लिख लूं, सुंदर सा लिख लूं, ठीक, एकदम सुंदर से लिखूं तो देखो आप ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को एक साथ करूं, माइनस बी स्क्वायर को आप एक साथ कर लो। मैं क्या आया बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, बचपन, अपना बचपन याद आया कि नहीं आया? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर। ये देखिए, ये कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, कंप्लीट बचपन। बेटे क्या है ये? कंप्लीट बचपन है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सब बच्चे में ही ना पढ़े थे आप लोग। हाँ जी, मैं क्या बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये ए प्लस सी प्लस माइनस बी और ये ए प्लस सी प्लस, अरे बेटे टेंशन नहीं। अब देखो ध्यान से, ये a प्लस सी माइनस बी, ठीक। अब देखो ध्यान से, a प्लस सी माइनस बी और ये a प्लस सी, अरे बेटे गड़बड़ ना करो मुन्ना, ठीक। ये a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और ये a प्लस बी। मैं क्या ये क्लियर है?
थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर वाले खोपचे पे लिख लेते हैं, a प्लस सी माइनस ऑफ बी। और ये अच्छा सुंदर से लिखूं क्या, इसको अच्छे से लिख लूं, a माइनस बी प्लस सी कर लो इसे, ये a माइनस ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे इसको a प्लस बी प्लस सी लिख लें क्या, ठीक, a प्लस बी प्लस सी लिख लो। अब आप बताओ इसमें x की क्या वैल्यू पड़ी होगी जो ये a माइनस बी प्लस सी हो गया। खुद सोच के बताइए, आप खुद सोच के बताओ कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी जो ये a माइनस बी प्लस सी हो सकता है। मैं क्या 1 डालू या -1 डालू, क्या डालू, -1 भैया। क्यों, क्योंकि -1 आप रखो, ये a रहेगा, -1 रखो, माइनस बी हो जाएगा, और c तो c है ही। आई बात समझ में, मतलब ये अपना क्या है f-1, और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये है अपना f1। a प्लस बी प्लस सी अपना क्या होगा f1। तो f-1 और f1 दोनों को देख लें क्या, ठीक, मान लेते कहीं अपना पे -1 होगा ही होगा, ठीक, कहीं अपना -1 होगा ही होगा, कहीं भी होगा तो पॉजिटिव ही। अरे कहीं भी मान लेते, अरे कहीं भी है, लेकिन ग्राफ कहीं भी जाएंगे ऊपर, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, होगा भी तो पॉजिटिव। अगर मान लो तो तुम मान लेते हो -1, ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, बोलोगे कि दिमाग बहुत चलता है, ठीक है, आप लोग सोचोगे कि भैया मैं -1 यहाँ मान लेता हूँ, तो आप क्या कर लोगे, मैं करूंगा कि इसको और ग्राफ को ऐसे मैंने बढ़ा दिया, क्या किया मैंने, और इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक, इसको यहाँ पे कर दिया, और ये -1 यहाँ से यहाँ जब इसको टच करेगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे टच करेगा, तो कैसा है ये, बोलो कैसा है, ये पॉजिटिव है, मतलब f-1 कैसा, पॉजिटिव। f1 कैसा, f1 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, और f1 भी अपना कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि पहले वाला का साइन कैसा, पॉजिटिव, दूसरे वाले का भी साइन कैसा, पॉजिटिव। मैं क्या ये प्रश्न बुद्धि से ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर देखो ऐसा नहीं है ना कि मतलब क्या बोलने चाह रहा हूं था, मैं भूल गया। हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि स्पीड में चल रहे हैं, ठीक, या कोई भी चीज ऐसा मतलब कंफ्यूज ही रह रही है, ठीक है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और आनी भी चाहिए यार, ऐसे कैसे नहीं आएगा, बात तो ये है, ठीक, बात ये है कि आनी भी चाहिए, और कैसे नहीं आएगा, हम पढ़ाएं और बच्चे को ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भले हम पढ़ाए, आप लोग IIT ना निकालो, ऐसा हो सकता है, ठीक, क्योंकि वो तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं क्लास में पढ़ाऊं और आप अगर यहाँ पे 40 मिनट 45 मिनट जो भी 1 घंटा जो भी है, अगर कंसंट्रेटेड यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे अच्छी है तो जरूर समझ में आएगी, ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक। और मैं एक चीज कहता हूं, डिसिप्लिन आप लोग रखो, ठीक, कंसिस्टेंट आप लोग रहो, क्योंकि डिसिप्लिन से आप वो अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर डिसिप्लिन। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है यार, क्या करोगे, बिहारी है ना, बिहारियों की अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx equal to ax square plus bx minus 2 then d less than 0, which graph is preferable, which graph, ये आप खुद से करके बताओ तो थोड़ा सा एकदम फटाक से, ठीक, एकदम धड़ल्ले से करके बताओ तो इसको प्रेफरेबल। पहला ग्राफ है आपका ये, ठीक, पहला ग्राफ है, ऑप्शन है ये है, और दूसरा ग्राफ है आपका ये। चलिए बच्चागण ध्यान दीजिए, रुकावट के लिए खेद है। चलिए आगे चलते हैं। अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस -2। यहां से क्या ऐसा मैं कर दूं जो ग्राफ अपने को पता चलने लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि अगर मैं लगाने की कोशिश करूं, देखो आप f0 निकालने की कोशिश करो, f0 निकालिएगा तो ये 0 बच क्या जाएगा, -2। f0 आपके पास क्या आ गया, -2। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने पास 0 होगा, और वो अपना क्या होगा, वो अपना -2 होगा। -2 का मतलब ये है कि, अच्छा देखिए ध्यान से, x की कोई भी वैल्यू यहां पे रखेंगे तो अपना fx क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो fx क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब यही ग्राफ अपना सही हो सकता है कि नहीं। अब f0 है, f0 का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अपना x मान लेते हैं यहाँ पे 0 होगा,
ठीक। अरे एक्स एक्सिस ऐसे करके अगर चली गई यहां से, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स अपना 0 होगा, एक्स अपना पे 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना 2 होगा, -2 होगा, है कि नहीं? देखो ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो x 0 पे नेगेटिव वैल्यू कौन से ग्राफ में आ सकती है? इसी ग्राफ में आ सकती है। इसका मतलब ये ग्राफ अपना कैसा सही है और ये ग्राफ अपना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के हर वैल्यू पे अपनी y क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। मैं क्या, ये प्रश्न आया समझ में? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत आसान सा था, ठीक है, ये आप कर भी सकते थे। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं सुंदर सुंदर क्वेश्चन पे, ठीक है। नहीं यार, ये सर्दी बहुत परेशान किए हुए है। हाय हाय सर्दी, उफ उफ सर्दी। आगे बढ़ो सर जी, आगे बढ़ जाऊं? चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड साइन ऑफ, पहला है ए, दूसरा है सी, तीसरा है डी, चौथा है ई। अरे ई क्या कर रहे हैं भैया? ABCD पढ़ा रहे हैं क्या? सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक हैगा। कैसा मास्टर है यार, इसको खुद है नहीं पता है कि क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। लोग सोच रहे होंगे ना कि कैसा मास्टर है। चलिए इसको करिए, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा साइन वाइन निकाल के आप लोग हमें बताइए, ठीक, कि इसकी साइन किसकी? ए की, सी की, डी की, प्रोडक्ट ऑफ रूट की, सम ऑफ रूट्स की, और कुछ है और नहीं दिया हुआ है, ठीक। और हम देंगे, और कौन देंगे? हम देंगे। हम तो जैसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कहीं के राजा महाराजा हो। अबे अनुराग, तुम एक इंसान हो। कौन हो? इंसान हो। देखिए ध्यान से, ए आप लोग पता कर लिए होंगे, ठीक। आप लोग इस डी को वो डी ना समझे, डिस्क्रिमिनेंट वाला डी समझे। आई बात समझ में? देखिए ए आप लोग पता कर लिए होंगे, डी आप लोग पता कर लिए होंगे, बहुत होगा। तो सी भी आप लोग पता कर लिए होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट्स, इनका हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत उन दोनों में आ जाए। अब देखो ध्यान से, ए, ठीक, कैसे पता करें कि साइन कैसा होगा ए का? देखो बेटा, ये अपना कॉन्केविटी क्या है? डाउन है। तो कॉन्केविटी डाउन कब होती है? जब अपना ए लेस देन 0 हो। मैं क्या, ये तो क्लियर हो गया भैया यहीं पे। अब दूसरा है अपना सी आपको पता है कि अगर मान लो कि अपना एक फंक्शन है, ये fx है ना, ये fx देखिए, ये अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, क्या है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अपना फंक्शन जो है c के बराबर तभी हो सकता है जब आप x के जगह पे 0 रखोगे। मैं क्या, ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको? फंक्शन अपना c के बराबर तभी हो सकता है जब आप x की जगह पे क्या रखोगे? 0 रखोगे। अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो ये चीज 0, ये भी 0, बचा क्या? c। मतलब ये कि f0 पे अपना वैल्यू क्या देगा? c। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है, यही ना x अपना 0 होगा, तो 0 पे जो वैल्यू आई है ये अपना c है, यही है। तो 0 पे c अपना कहां आ रहा है? देखो ना, 0 पे c अपना कहां आ रहा है? x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब c कैसा है? अपना पॉजिटिव है। कैसा है अपना? c अपना कैसा है? पॉजिटिव है। a अपना कैसा है? नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डी आप लोग खुद बताओ डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? देखो बेटा, क्या किया? कट किया। क्या किया? कट किया। दो जगह कट किया, जैसे ही ये दो जगह कट करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होगा? पॉजिटिव होगा। याद आया कि नहीं? अरे डी ग्रेटर देन 0 रहता था तब कट करता था दो जगह, और अगर टच करके चला गया तो डी इक्वल टू 0, और नो कट नो टच है तो डी लेस देन 0। आई बात समझ में? तो डी अपना ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डी का साइन कैसा होगा? अपना पॉजिटिव होगा। मैं कह, ये तीन चीज क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट से पहले अपन लोग आ जाते हैं सम ऑफ रूट पे। किस पे आते हैं? सम ऑफ रूट पे। सम ऑफ रूट्स, अच्छा मानो कि अल्फा प्लस बीटा है, आपको ध्यान होगा कि ये जहां पे कट करता है यही तो अपना अल्फा होता है कि नहीं? और आपको ध्यान होगा कि ये दूसरा जगह कट करता है वही अपना बीटा होता है। मैं क्या, ये चीज आया कि नहीं? याद आ रही है? अरे पुराने जन्म की सारी कहानियां आपको याद आ रही है कि नहीं? यही अपना अल्फा होता था और ये अपना क्या होता था? बीटा होता था।
अब ग्राफ अगर आप खुद से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों को ऐड करूंगा ना तो पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बीटा देखो इतना इतना बड़ा क्वांटिटी है, हो सकता है ये 5 हो 6 हो जो भी हो, ये तो छोटा ही होगा बीटा से, है कि नहीं? भले नेगेटिव है लेकिन इससे तो बहुत छोटा होगा ये। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा भी अपना कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब सम ऑफ रूट्स भी कैसा आएगा अपना? पॉजिटिव, है कि नहीं? देखो ना, बीटा अपना इतना बड़ा क्वांटिटी है और अल्फा इधर से कुछ ही नेगेटिव हो सकती है। मान लो इतना बड़ा है तो ये +5 होगा और अल्फा इतना ही छोटा है, बहुत होगा -2 होगा। तो 5 में -2 जाएगा तो क्या आएगा अपना? 3, और 3 अपना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स कैसा हो गया अपना? पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब आते हैं उल्टा। ठीक, हम लोग चल रहे हैं उल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ जाते हैं। कहां आते हैं अपन लोग? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो अल्फा इंटू बीटा है, अरे यहीं से समझो ना, ये एक नेगेटिव है और बीटा अपना कैसा है? पॉजिटिव। अल्फा कैसा है अपना? नेगेटिव और बीटा अपना पॉजिटिव। अल्फा अपना नेगेटिव, बीटा अपना पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया क्या? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आएगा क्या? नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया अपना? नेगेटिव। मैं क्या ये चीज क्लियर है? ये जो 5 चीज के साइन जो थे, ये आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत? मैं क्या नहीं भैया, होनी भी नहीं चाहिए। मैं क्या आया बात समझ में? अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो वीवीआई अपने को लगती है या यहाँ पे है, वो है साइन ऑफ बी। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में बी का साइन, ए का साइन तो आप निकाल लिए कि नेगेटिव, सी का साइन निकाल लिए पॉजिटिव, है कि नहीं? अब आप बताओ कि साइन ऑफ बी क्या होगा? क्या होगा? साइन ऑफ बी क्या होगा? तो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आपको याद है लास्ट जन्म में आप लोग वर्टेक्स पढ़े होंगे, याद है आपको? वर्टेक्स पढ़े होंगे। वर्टेक्स आपको पता है कैसे वर्टेक्स निकलता था? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, याद है कि इस फंक्शन को क्या करते थे अपन? डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 और वहां से x की वैल्यू निकालते थे, तो इसका कोऑर्डिनेट आता था x और y, याद है कि नहीं? अरे देखो ना, ये जो फंक्शन है ये ax² + bx + c है, ठीक। इसको क्या करते थे अपन? डिफरेंशिएट मारते थे। डिफरेंशिएशन याद है? इसको 2ax और ये प्लस b और ये कांस्टेंट का तो 0 ही हो गया। फिर ये जो f' होता था ये इक्वल टू 0 होता था, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? -b/2a। और यही अपना x कोऑर्डिनेट होता था वर्टेक्स का, मतलब ये कि ये -b/2a, ठीक। ये x कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि x यहां पे होगा कहीं पे। अब आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, x क्या है अपना? -b/2a। -b/2a ये क्या है अपना? x है, और x है क्या ग्राफ में? यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये कि -b/2a है कैसा? पॉजिटिव। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो b/2a अपना कैसा होगा? नेगेटिव। ये चीज क्लियर है कि नहीं? देखो ना, x अपना किधर है? इस ओरिजिन से राइट साइड में x है, यहीं पे अपना -b/2a होगा, तो -b/2a अपना कैसा होगा? पॉजिटिव। तो -b/2a अपना पॉजिटिव, तो b/2a अपना नेगेटिव होगा कि नहीं? माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या होती है अपनी? चेंज हो जाती है। तो b/2a क्या हो गया अपना? नेगेटिव। तो b/2a हो गया अपना कैसा? नेगेटिव। अब ध्यान से समझो, a का साइन कैसा है बुआ? a का साइन है भैया नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो इस पूरे क्वांटिटी को नेगेटिव रखने के लिए b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके ये नेगेटिव हो सकता है। मैं क्या ये दिमाग आप लगाए कि नहीं लगाए? a कैसा आपका? a कैसा है? ग्राफ देखिए, कॉन्केविटी डाउन, तो a कैसा अपना? नेगेटिव, और पूरा का पूरा क्वांटिटी कैसा? नेगेटिव। तो b को मजबूरन अपने को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये b पॉजिटिव होगा तब ही जाके ये पूरा का पूरा क्वांटिटी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर b नेगेटिव हो गया तो a भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगी तो ये 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि ये इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? गलत। इसीलिए a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यहां से साइन क्या आया? b पॉजिटिव। ये था मेथड नंबर 1। अब मैं बताता हूं मेथड नंबर 2 कि अपना सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अरे यार, ये नाक में एकदम हवा लग रही है अलग ही, लग रहा बोल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोल सकता, ठीक। देखिए ध्यान से, मेथड 2 जो है अपना, मेथड 2 क्या कहता है कि ध्यान से देखो, ड्रॉ। देखिए मेथड 2 क्या कहता है कि ड्रॉ अ टेंजेंट
ड्रॉ अ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0। टेंजेंट आपको याद है, ठीक, पुराने जमाने में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे पुराने जमाने में हम लोग पढ़ाते थे ना, ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब किसी भी एक पॉइंट से टच करके लाइन चला गया, वही होती है टेंजेंट। कहां पे बोला है बनाने के लिए? एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्स इक्वल टू 0 पे ये जो काटा गया है जहां पे फंक्शन, वहां पे अपन क्या करेंगे, ऐसे एक टेंजेंट बना दिए। क्या किए? यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट बना दिए। क्या किए? यहां से एक ऐसे टेंजेंट बना दिए। क्या कर दिया राहुल? अरे यार इतना कचरा नहीं करना था, फिर भी कोई बात नहीं, समझ जाना, ठीक है? तुम लोग तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो ना, माफ कर सकते हो अपने को। हाँ चलिए ठीक, देखिए ध्यान से। क्या किए कि ड्रॉ अ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये थीटा होगा, ये जो थीटा यहाँ पे बना, ठीक, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा कैसा? अरे बताओ, थीटा कैसा? एक्यूट एंगल। थीटा कैसा? एक्यूट एंगल। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने जस्ट बताया कि अगर अपना थीटा एक्यूट एंगल रहेगा तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हो जाते हैं अपने? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्यूट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे? पॉजिटिव। तो टेन थीटा भी उसमें से एक है, तो टेन थीटा भी कैसा? पॉजिटिव। और जैसे ही अगर टेन थीटा अपना पॉजिटिव हुआ तो बी भी अपना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या बात समझ में? टेन थीटा अगर अपना पॉजिटिव है, देखो अगर एंगल ये ऑब्ट्यूज हो जाता, क्या हो जाता? अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता तो टेन थीटा अपना नेगेटिव हो जाता, तो बी भी अपना नेगेटिव हो जाता। सिंपल सी चीज ये है, ठीक। अब इसके पीछे लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, ठीक। लॉजिक ये है कि कहा गया एफ डैश एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे, एफ डैश एक्स मतलब क्या? इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2ax प्लस बी। क्या आएगा अपना? 2ax प्लस बी। यहां से एफ डैश 0 निकालो, और एफ डैश 0 निकालिएगा तो यहां से आएगा बी। क्या आएगा? एफ डैश 0 अपना बी। और यही तो अपना टेन थीटा होता है, ठीक। अपना डिफरेंशिएशन जो होता है, जिसको अपन लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं, dy बाई डी एक्स ही ना अपना टेन थीटा होता है। ये सब बेसिक फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। जो अपना dy बाई डी एक्स होता है वही टेन थीटा होता है, और इसी टेन थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, है कि नहीं? इसी टेन थीटा को आप लोग स्लोप भी बोलते हैं। यहां से जो स्लोप अपनी निकलती है, जो टेन थीटा हम लोग निकालते हैं, इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। तो यहां से dy बाई डी एक्स आया, और dy बाई डी एक्स को अपन लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो एफ डैश 0 जो b आया है, तो इसी को अपन लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो यहीं से तो हुआ कि टेन थीटा अपना b के बराबर हुआ। इसीलिए यहाँ पे टेन थीटा अगर पॉजिटिव आ जाती है तो b भी अपना पॉजिटिव हो जाता है। मैं क्या ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन मारा 2ax प्लस b, एफ डैश 0 किया तो यहां से आया b, और यही एफ डैश 0 जो है इसी को अपन बोलते हैं टेन थीटा। यही अपना स्लोप होता है, ठीक। टेन थीटा, ये जो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं इसी को कहते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा एफ डैश 0 के बराबर होती है। अरे बात समझ रहे हो ना? डिफरेंशिएशन जो करते हैं वही अपना टेन थीटा होती है, और वही टेन थीटा ये b के बराबर हो गया, तो अपना टेन थीटा भी पॉजिटिव, तो b भी कैसा? पॉजिटिव, ठीक। b भी, ठीक, ध्यान से सुनो, ठीक। तुम लोग जो हो कहोगे मन में लड्डू फूटा, ठीक। ऐसा नहीं, मैंने कहा बी भी, ठीक। वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो बहुत समय बाद आएंगी, ठीक। और जब आएंगी तब आपको कुछ कहने नहीं देंगी। चलिए उन सब पे ध्यान नहीं देना है अभी। आप भी सोचते होंगे कि कैसा मास्टर है, अरे बार बार तुम अपना बुराई कर रहे हो। सॉरी, हम अपना, फिर हम बोल दिए राजा महाराजा हो क्या कहीं के, नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा अपने को चीजें याद रखना चाहिए, आई बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ये है कि अपने को पता है कि एफ जीरोस क्या दे देता है, अपना सी दे देगा, ठीक। पहला पॉइंट ये है कि एफ जीरो अपना क्या देता है? सी दे देता है। F1 अपना a प्लस बी प्लस सी दे देगा। F-1 अपना a माइनस बी प्लस सी दे देगा। F2 अपना 4a प्लस 2b प्लस सी दे देगा। मैं क्या बात समझ में? और कुछ ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब चीजें एकदम नॉर्मल सी चीजें, बस बातें पता होनी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, अपने को पता है कि a लेस देन तो कॉन्केविटी डाउन, ठीक। a ग्रेटर देन तो कॉन्केविटी अप, ठीक। और अच्छा, b ग्रेटर देन 0, ठीक। तो कट करेगा दो जगह पे, 2 कट, b इक्वल टू 0, ठीक। ओनली टच
1 टच, 1 कर लो इसको 1 टच, d लेस देन 0, नो कट, NC/NT लिख दूं, लेकिन नहीं, नो कट, नो टच। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक। और कुछ छूटा क्या, और कुछ याद रखना चाहिए? देखो F2 भी रख लिए, F1/2 भी आप लोग एक रख लो याद, ठीक, कि A/4 और ये B/2 प्लस C, इसको सॉल्व करेंगे तो A + 2B + 4C। इक्वेशन में अगर चले जाते हैं तो ऐसा सा आता है। आई बात समझ में? आया कि नहीं? तो आपको F1/2 को भी ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको थोड़े से दिमाग में फिट करना पड़ेगा, जैसे आपकी शख्स फिट है, खैर वो तो दिल में होंगी, ये सब बातें बाद में, चलो बार बार मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त तंदुरुस्त रहो, ठीक है, थोड़ा बतिया उतियाओ कम, और तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।